दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर हमारी बातों को सुन रही पर्दानशीन माओं और बहनों, मसाइल रमज़ान, पैगाम रमज़ान के उन्वान से जो ये पाकीज़ा मुक़द्दस सिलसिला शुरू है, हज़ारों की तादाद में आप लोग इसको देख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी सवाब मिल रहा है। और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि ये ज़रूरी मसाइल हैं, आप इन्हें आगे शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर दूसरों का भी रोज़ा सही होता है, इबादत सही हो जाती है, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। आइए, आज मैं आपको गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि किन शक्लों में रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी। यानी एक रोज़ा टूटा, रमज़ान के बाद एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा। ओके। और आज मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कुछ शक्लें ऐसी है कि अगर वो काम कर लिया, वो बातें अगर कर लिया, वो हरकत अगर कर लिया, तो एक रोज़ा जो तोड़ा वो भी रखना पड़ेगा और उसके बदले में 60 रोज़े कंटिन्यू रखना पड़ेगी। उसे कहते हैं कफ़ारा। कफ़ारा। तो आज जो मैं शक्लें आपको बताने जा रहा हूं, इनमें क़ज़ा भी और कफ़ारा भी, दोनों चीजें, यानी जो रोजा तोड़ा वो भी रखना पड़ता और उस गलती करने की सजा यह है कि 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू रखना पड़ता। अगर एक दिन भी उन 60 रोजे रखा और एक छूट गया, आखिरी 60वां, तो फिर दोबारा 60 रखने पड़ेंगे। यानी बड़ी खतरनाक सजा है। जी हाँ, उसे कफ़ारा कहते हैं। इसलिए आज के मसाइल को थोड़ा गौर से सुने और दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि इसका पूरा यूँ समझिए कि लोगों को फ़ायदा हो, मसला मालूम हो जाए। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कफ़ारा के माने क्या है। क़ज़ा के माने तो पूरा करने के होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था, रोज़ा तोड़ दिया या टूट गया कुछ ऐसी गलती से, तो एक ही रोज़ा पूरा करना है, उसे कहते हैं क़ज़ा। और कफ़ारा के माने होते हैं छुपाने के। शरीयत में किसी गुनाह को छुपाने या मिटाने, यानी आपने गुनाह कर लिए, तो अब उस गुनाह को मिटाने के लिए जो अमल किया जाता है उसे कफ़ारा कहते हैं। और कफ़ारा के माने होते हैं छुपाना, मिटाना। जो चीज उसके बदले में दी जाती है उसे कफ़ारा कहते हैं। अब कफ़ारा किन सूरतों में वाजिब होता है रोज़ों में, तो वो ये है, पहली चीज, रमज़ान का रोज़ा रखा और कसदन कोई ऐसा काम किया, कसदन मीन्स जानबूझकर कोई ऐसा काम किया जिसका रोजे में करना मना है। जैसे खाना, मालूम है कि रोजे में खाया तो रोजा टूट जाएगा, पीने से रोजा टूट जाएगा, बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया, हम बिस्तरी कर लिया तो रोजा टूट जाएगा, ये मालूम है। जी हाँ, अब इसमें यह है कि ये मालूम होने के बावजूद जानबूझकर ऐसा करा, यानी जानबूझकर रोजा तोड़ा या कसदन मैदे में, पेट में या दिमाग में कोई ग़िज़ा पहुंचाई जानबूझकर, तो इसमें कफ़ारा तो नहीं मगर क़ज़ा वाजिब होगी। इसमें कफ़ारा तो नहीं मगर क़ज़ा वाजिब होगी। जी हाँ, तो समझ ले, आपको खाना पीना या औरत के साथ ख्वाहिश पूरी करना, खाने में यह भी शामिल है कि मुंह के अलावा किसी और जरिए से जानबूझकर मैदे या दिमाग में कोई ग़िज़ा पहुंचा दी, तो इसमें कफ़ारा तो नहीं मगर क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरह पीने में पानी, दवा या कोई और पतली चीज के अलावा हुक्का,
سگریٹ بیڑی وغیرہ بھی شامل ہے. اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا، یعنی 60 روزے بھی رکھنا پڑے گے. نمبر 2، روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے، مثلا سر پر تیل لگانا جائز ہے، سرما لگانا جائز ہے، خوشبو سونگھنا یا عورت کا بوسہ لینا جائز ہے، مگر یہ کرنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. مان لو بیوی کا بوسہ لیا اور یہ خیال آیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد کھا پی لیا، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. یعنی وہ ایک روزہ بھی اس دن کا رکھنا ہے اور 60 روزے بھی، یعنی 61 روزے. یہاں یوں سمجھیے کہ 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ اگر اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ دیا، مان لو اس نے کسی عالم سے پوچھا، کسی مفتی سے پوچھا، اور اس نے ہی اس کو غلط فتویٰ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ ڈالا، تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا. ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو کسی عالم نے ہی غلط بتا دیا، تو یہ بیچارہ کیا کرے گا. اس لیے اس میں صرف قضا رکھنا پڑے گی، کفارہ نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا اس نے بھول کر پیٹ بھر کھا لیا، یاد نہیں تھا اور کھا لیا، یا عورت سے بغلگیر ہوا، ملا اور منی نکل آئی. اب یہ خیال اس نے کیا کہ یار میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب ٹوٹ گیا یہ خیال کر کے پھر دوبارہ کھا لیا، تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ کام بھول کر نہیں ہوا تھا، قصدن کیا، تو پھر قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں ادا کرنے پڑے گے، دونوں ادا کرنے پڑے گے. جی ہاں، کفارے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے روزے کو قصدن توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں ہیں باقاعدہ، کہ کیسے اس کا کفارہ پورا کرے گا. تو آئندہ کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قضا کب کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور کفارہ اگر کرنا پڑے، یعنی غلطی ایسی کر لیا تھا کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا، تو کفارہ ادا کرنے کی صورتیں کیا ہے انشاءاللہ آئندہ کل اس پر تھوڑی سی مکمل بحث کر لوں گا.